जो चीजें आती है उसका लाभ विदेशों में जाता है और वो लाभ वापस रिटर्न हमारे देश में आता है। वो देश में किस लिए आता है? धर्म परिवर्तन के लिए आता है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाए जाते हैं, मुस्लिम बनाए जाते हैं। इसीलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमें स्वदेशी अपनाओ और देश को बचाओ, ये संकल्प हमें लेना है। यही मोदी जी का अब संकल्प से सिद्धि की ओर संकल्प है। बंधुओं, मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं, आज हम देख रहे हैं मोदी जी का जिस प्रकार का जो संकल्प है कि मैं इस देश को परम वैभव पर पहुंचाना चाहता हूं, इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना चाहता हूं और इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आप और हम सब मोदी जी को मजबूत कराइए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कराइए, तो आने वाले समय में यह देश हिंदू राष्ट्र होके रहेगा। भारत माता की जय। बंधुओं, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? हम देश के लिए ये कर सकते हैं, हम बॉर्डर पर तो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं और हम देश की सुरक्षा और व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए आज हमारा यशस्वी और एक तपस्वी पुरुष प्रधान सेवक के पद पर आसीन है, तो उनके मन में ये बात है कि जब तक जनता जनार्दन का और पूरे भारत का जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आशीर्वाद होगा, तो कैसे मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी एक प्रधान सेवक के रूप में इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए एक कृतिक संकल्प लिया है कि हे भारत माता, मैं दिन 4 रहूं न रहूं, तेरा वैभव अमर रहे माँ। हम दिन 4 रहे न रहे, पर तू अजर और अमर रहे भारत माता। उसी के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता प्राप्ति के लिए या सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। हमारा विजन है भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, और उस परम वैभव पर पहुंचाने के लिए आप सबकी सहयोग की आवश्यकता होगी। हम हमारे देश में किसी प्रकार जिस प्रकार हमारा वायुमंडल आज दूषित होता जा रहा है, पर्यावरण की दृष्टि से हम एक पेड़ माँ के नाम के लिए माननीय मोदी जी ने आह्वान किया था। लोग कहते हैं अरे एक पेड़ माँ के नाम से लगाने से क्या होगा? एक पेड़ माँ के नाम से लगाने से ये होगा कि हर एक व्यक्ति कण कण मन होता है। एक गिलहरी जब हमारा राम सेतु बन रहा था, जब माता सीता को लंका से लेने के लिए बीच में एक सागर पड़ता था, और उस सागर के लिए हमारे नल नील और वानर सेना और राम जी की सेना चली और उस पुल को बनाने के लिए चली, तो एक गिलहरी भी थी। एक गिलहरी जो उसने देखा आज माता सीता को लेने के लिए भगवान राम अपनी सेना के साथ में ये पुल बनाना चाह रहे हैं, तो मेरा भी कोई योगदान होना चाहिए। तो वो गिलहरी गिली होती और धूल में जाके लौटती और वो वापस कण ले जाके उस राम सेतु पर डालती। और जब आते समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने देखा कि ये छोटा सा जीव, ये गिलहरी क्या कर रही है, उसको हाथ में लेके उसको पुचकारा कि बेटा तुम क्या कर रही है? हे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, मैं एक छोटा सा जीव हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? पर मैं कम से कम ये तो कर सकती हूँ कि मेरा योगदान इस राम सेतु में भी भविष्य में इतिहास पूछेगा, तो मेरा भी योगदान इस राम सेतु के लिए आज माता सीता को लेने आप जा रहे हैं, तो मेरा भी योगदान इसमें रहेगा। इसीलिए मेरा ये भाव है। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन्होंने आशीर्वाद दिया और उस गिलहरी के ऊपर आशीर्वाद देके ये किया। तो बंधुओं, आज वो प्रमाण है कि उस गिलहरी के ऊपर आज ही ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद का एक चिन्ह है। तो बंधुओं, मैं उस एक पेड़ माँ के नाम के लिए कह रहा हूँ कि एक पेड़ क्या कि आज हमारा जो वातावरण है, आज हमारा वायुमंडल है, आज वायुमंडल इतना खराब हो चुका है, ओजोन मंडल में छेद पड़ने लग गया है। ओजोन मंडल जब तक उसको हम ठीक नहीं करेंगे, ओजोन मंडल के छेद होने से क्या होता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी यदि वो उसको बचाता है, ओजोन मंडल वो किरणें यदि धरती पर सीधे आती है, तो मानव जीवन, पशु पक्षी, ये चराचर, ये वृक्षा, ये सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अब पानी को बचाएं, हम हवा को दूषित नहीं करें, हम पेड़ लगाएं, हम हर तरह से हम इस प्रकृति
संस्कृति को भी हम